आत्मा मालिक न्यूज, गुरुकुल शिक्षा ध्यान और समय के साथ। आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। परमपूज्य आत्मा मालिक माऊलींच्या चरणी अनंत कोटी भावसुमने समर्पित दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 रोजी आत्मा मालिक शैक्षणिक संकुलात हिंदी काव्य संमेलन अर्थात आत्मरस हिंदी उत्सव साजरा झाला आहे। घेऊया आढावा एका विशेष रिपोर्टमधून। कोरोना पार्श्वभूमीवर गुरुकुलाच्या इतिहासात प्रथमच 14 सप्टेंबर राष्ट्रभाषा हिंदी दिनाचे औचित्य साधून ऑनलाईन आत्मरस अर्थात हिंदी काव्य संमेलन आयोजित करण्यात आले। या काव्य संमेलनासाठी भरभरून प्रतिसाद मिळाला व विविध राज्यातील सुप्रसिद्ध कवींनी आपली सुरेख कविता या संमेलनात सादर केल्या। मित्रहो, आपण 4 भागामध्ये आत्मरस कवी संमेलनाचा आनंद आत्मा मालिक न्यूज चॅनलवर घेणार आहोत। काव्य संमेलनाचे आयोजन संस्थेचे अध्यक्ष श्री नंदकुमार सूर्यवंशी साहेब व सर्व विश्वस्त मंडळांच्या संकल्पनेतून झाले। प्राचार्य, उपप्राचार्य व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सर्वांच्या वतीनं हे हिंदी संमेलन आयोजित करण्यात आले। प्रत्यक्षात उपस्थिती लाभली या हिंदी काव्य संमेलनासाठी हिंदी साहित्यिक श्रीमान पद्मकांत कुदळे साहेब, कोपरगाव। पाहुण्यांचे स्वागत आश्रम ट्रस्टच्या वतीनं श्री योगेश पुंड सर आदींनी केले। मान्यवरांचे औक्षण करण्यात आले व प्रत्यक्षात उपस्थित असलेले मान्यवर आणि ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचं संत प्रसाद देऊन स्वागत करण्यात आलं। कवी संमेलनाचे अध्यक्ष होत्या डॉक्टर छाया पाटील, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे तथा अध्यक्ष हिंदी भाषा विषय समिती बालभारती पुणे। प्रत्यक्षात उपस्थित असलेले मान्यवर श्रीमान पद्मकांत कुदळे साहेब, हिंदी साहित्यिक, कोपरगाव। विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री नंदकुमार सूर्यवंशी साहेब, संस्थेचे सरचिटणीस तथा पुरणगाव शाखेचे अध्यक्ष हनुमंतराव भोंगळे साहेब व सर्व विश्वस्त मंडळ यावेळेला उपस्थित होते। डॉक्टर परशुराम शुक्ल, आंतरराष्ट्रीय कवी, भोपाळ, मध्य प्रदेश। डॉक्टर तिवारी दयानंद, ख्यातनाम कवी व हिंदी साहित्यिक, मुंबई। श्री सुरेश मोरे सर, हिंदी अभ्यासक, हिंदी साहित्यिक, कोपरगाव। या कवी संमेलनासाठी प्रमुख उपस्थिती दिली ती डॉक्टर मुकेश गौतम, हास्य कवी व टीव्ही कलाकार, मुंबई। त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध कवी राम गायकवाड सर यांनी देखील। या कवी संमेलनाचे प्रास्ताविक श्री योगेश पुंड सर यांनी केले आणि आत्मरस काव्य उत्सवाला सुरुवात झाली। या कार्यक्रमासाठी आत्मा मालिक इंटरनॅशनल स्कूलचे चेअरमन कांतीलाल पटेल सर, प्राचार्य नामदेव डांगे सर, उपप्राचार्य योगेश पुंड सर आणि सीबीएसई विभागाच्या सर्व शिक्षक वृंदांनी कष्ट घेतले। तर बघूया आत्मरस हिंदी काव्य संमेलन। संपूर्ण 4 भाग बघा व कवितांचा आनंद घ्या। कविता प्रस्तुत करने का कर रहे हैं, तो प्रातिनिधिक स्वरूप से मैं आत्मरस इस कविता का आरंभ करते हैं। माननीय उमेश जी जाधव, आत्मा मालिक शैक्षणिक संकुल व क्रीड़ा जो है उनका शाहपुर का, उनके अध्यक्ष हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, सर अपनी प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। हम सबके हृदय में विराजमान सब विश्व के चेतना स्थान, शक्ति स्थान, वो परम श्रद्धेय अनादि अनंत सदगुरु जी चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ आज ये हमारे हिंदी दिन के, हिंदी काव्य सम्मेलन के प्रस्तुत आज के दिन पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी विशेष अतिथि, हमारे अध्यक्ष जी, विश्वस्त, यहाँ पे उपस्थित सभी प्राचार्य, शिक्षकगण, सभी विद्यार्थियों का भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और जो मौका मुझे दिया है 2 शब्द मेरे कहने का, आप सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो हिंदी में काफी कोशिश कर रहा हूँ, आप सब लोगों को शायद पसंद आए, तो ये मेरी प्रस्तुति 2 लाइन की। हिंदी काव्य सम्मेलन के बहाने हम सब करते हैं अपनी आत्मा से मनोमिलन। हिंदी काव्य सम्मेलन के बहाने हम सब करते हैं अपनी आत्मा से मनोमिलन। फिर ना शिकायतें ना शिकवा, ना नाराजगी ना रुसवा। कर लो हर एक से अपना मनोमिलन, कर लो हर एक से अपना मनोमिलन। फिर यह जीवन लगेगा एक सम्मेलन, फिर यह जीवन एक लगेगा सम्मेलन। वो देवों का देव आत्मा, वो देवों का देव आत्मा कर रहा है हम सब का पालन, कर रहा है हम सब का पालन। इसलिए तो चल रहा है ये अपना आज का सम्मेलन, इसलिए तो चल रहा है ये आज का अपना सम्मेलन। अब तो ये जानकर सबसे कर लो अपना मनोमिलन, अब तो ये जानकर सबसे कर लो अपना मनोमिलन, सबसे कर लो अपना मनोमिलन। आत्मा मालिक। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर आदरणीय
जादव साहब, आत्मा और आत्मा से मिलन, ये और आपको कुछ दिखा रहे हैं? सर आप देख पा रहे हैं? सर माशाल्लाह। धन्यवाद। इसके साथ आगे हम चलते हुए एक सत्कार आदरणीय इस पूरे आत्मा मालिक इस संकुल को एक सुंदर रूप, एक प्रभावी रूप, एक आधुनिक रूप देने वाले आपके संस्था के अध्यक्ष नंद गोपाल जी सूर्यवंशी साहब, उनका सत्कार हमारी संस्था की ओर से आदरणीय पद्माकांत जी करेंगे। मैं साहब से विनती करता हूँ, सर आप ये सत्कार का स्वीकार आप कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए एक दूसरी सुंदर ऐसी कविता सुनते हैं जो आत्मा मालिक इंटरनेशनल कोकम डांस से है, कार्तिक सूर्यवंशी जी। कार्तिक सूर्यवंशी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आइए एक दूसरी ऐसी सुंदर रचना जो जादव जी ने हमें इस स्नेह से प्रेम से जोड़ा है, उस माहौल को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आदरणीय कार्तिक सूर्यवंशी, कीर्तेश सूर्यवंशी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कीर्तेश सूर्यवंशी, मैं आत्मा मालिक इंडिया एकेडमी से हूँ। मैं आज यहाँ हरिवंश राय जी बच्चन, जो कि एक बहुत महान कवि थे, उनकी एक जिंदगी के ऊपर कविता पेश करना चाहता हूँ। कविता के बोल है, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं, पर सच कहता हूँ दोस्तों, मुझ में कोई फरीब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से हमने ना मोहब्बत बदली है और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाती है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराई शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत है, पर हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ कि ये दुनिया ही बदल दूँ, पर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी खरीद कर देख ली, महंगी से महंगी घड़ी पहन कर भी देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। यूं ही हम साफ दिल रखने की बात करते हैं, यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं। पता ही नहीं था कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर है तो फिर फिक्र क्यों। दो बातें इंसान को अपनों से दूर ले जाती है, दो बातें इंसान को अपनों से दूर ले जाती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, पैसे से सुख कभी खरीदा नहीं जाता, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, ईश्वर बेटा है तू हिसाब ना कर, ईश्वर बेटा है तू हिसाब ना कर। हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखी यह कविता आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है आप सबको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। बढ़िया। आप सभी को जानते हैं
आप सभी इस बात को निश्चित रूप से जानते हैं। हमने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है, उनकी फिल्में देखी है, साथ ही साथ अब उनके बच्चे को ऐश्वर्या को, ये सारी बातें जानते हैं। लेकिन आप जिनकी रचना आपने प्रस्तुत की, आपको मालूम है 27 नवंबर 1907 में जो इलाहाबाद के छोटे से कस्बे में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ। भारत में नहीं, विश्व में उनकी किताबें पढ़ी जाती है। मधुशाला नाम की उनकी किताब है, अप्रतिम ऐसी उनकी किताब है, और उसी में से लिया गया ये सुंदर ऐसा कविता है। ईशा निमंत्रण नाम की उनकी सुंदर ऐसी पुस्तक है। एक लेखक, एक कवि और साथ ही साथ एक प्राध्यापक भी के रूप में भी हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत हिंदी साहित्य में अनूठा ऐसा काम किया। पद्म विभूषण उनको प्राप्त है। ऐसे महान हस्ती की कविता सुनने को मिली। बहुत धन्यवाद कार्तिक। चलिए कीर्तेश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मिलना चाहेंगे अजय जी से। अजय देसाई जी, उनकी एक सुंदर रचना। मालिक सर, आत्मा मालिक, लगभग मेरी आवाज आप सब तक आ रही है। बहुत सुंदर कविता भी पेश की गई हरिवंश राय बच्चन जी की। अर्थात मेरे पास इतनी प्रतिभा नहीं कि मैं एक कोई कविता का निर्माण कर सकूं, उसे रचकर आप सबको मैं सुना सकूं, परंतु जो कुछ भी विरासत में है हिंदी साहित्य में, उन्हीं में से एक कविता को मैं आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं। अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। महात्मा गांधी जी ने जिनको राष्ट्र कवि कहा था, ऐसे मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रचार एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। भारत सरकार की ओर से जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और उनका जन्मदिन जो कि 3 अगस्त है, वो कवि दिवस के रूप में भारत में, समूचे भारत में मनाया जाता है। ऐसे कवियों के कवि मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी एक कविता मैं आपको सुना रहा हूं। हाल ही में वातावरण कुछ ऐसा है कि लगभग निराशा के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में उस वक्त लगभग आजादी के पहले ये कविता लिखी गई थी, परंतु आज के माहौल में उतनी ही सही लगती है। हम सबको एक प्रेरित करने का काम ये करती है। और कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, ये पहले पाठ्यक्रम में भी थी। काफी विस्तृत कविता है, परंतु उस कविता के कुछ अंश मैंने यहाँ पर लिए हैं और आप सबके सन्मुख उसे पेश करने जा रहा हूं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त तन करो, कुछ तो उपयुक्त तन करो। भगवान ने शरीर दिया है इतना सुंदर, वो किसी के काम आए, किसी विश्व में किसी भी के क्यों न हो, परंतु वो काम आए। इसलिए कवि कहते हैं कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, मृत्यु शरीर को नष्ट कर देगी, कार्य को, काम को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को। अपना जो साधन है वो सदैव अपने साथ रखो। चाहे तुम कौन सा भी काम करते हो, कार्य तुम्हारा साधन है, उसका सही और उचित उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको अहो, तुम प्राप्त करो उनको अहो। तुम्हारे लिए विश्व प्रभु ने निर्माण किया है,
इसलिए तुम उसे प्राप्त करने के लिए जुट जाओ। तुम प्राप्त करो उनको अहो, फिर यह किसका दोष कहो, फिर यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है। वर्तमान में न केवल आपको हमका हमारा हमारा और आपका मनोरंजन करती है, बल्कि उत्साहित और प्रेरणा देने का भी काम करती है। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। आत्मा मालिक। धन्यवाद अजय जी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है अरे महफिल अधूरी रहती है उन दोस्तों के बिना। मैं यहाँ आया तो अजय जी के साथ कब से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले विगत 10-15 सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। मेरे वो परीक्षक रहे हैं, कई बार वो मेरे पास घर पे आकर पेपर दिया। अत्यंत होनहार और एक अच्छे अध्यापक के रूप में मैं उनको जानता हूँ। धन्यवाद। आइए इस कला को बड़ी सुंदरता से आगे बढ़ते हुए हमारे साथ जुड़े हुए एक बहुत बड़ी हस्ती जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर परशुराम जी शुक्ला, मैं उनसे निवेदन करता हूँ आदरणीय सर, हम आपकी कविता सुनना चाहते हैं। जो नन्ना जासूद एक बहुत बड़ी हस्ती आदरणीय डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी। हाँ जी सर, आप हमको सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको नमस्कार। और आपसे हम जुड़ना चाहते हैं सर, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। मैं मूलतः बाल साहित्यकार हूँ, जी सर। इसलिए सबसे पहले बाल वंदन। हे बाल रूप, हे विश्व रूप, तुमको मेरे सशक्त प्रणाम। सच्चाई के तुम ज्योति कुंज, सुरभित सुमनों के नव निकुंज। मानवता गर्व करे तुम पर, तुम देव तुल्य नयनाभिराम। तुमको मेरे सशक्त प्रणाम। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल पोएम सुनाऊंगा, प्रेरणादायक कविता। सूरज पाना है, ये मेरी अपनी लिखी हुई कविता है। मैं नन्हा सा अंकुर, मुझको सूरज पाना है। आंधी पानी तेज हवाएं, शीत लहर तूफानी, जाना मुझको दूर बहुत है, राह बड़ी अनजानी। चारों तरफ बवंडर, फिर भी जने जमाना है। सूरज पाना है। फूल हमेशा कभी खिले, बस एक बार खिलता है। यह जीवन ऐसा जीवन जो एक बार मिलता है। इस छोटे से जीवन में कुछ कर दिखलाना है। सूरज पाना है। मेरे जैसे और बहुत से, मेरे जैसे और बहुत से अंकुर जग में होंगे, अंधकार से घबराए हुए सहमे सहमे होंगे। इनके भीतर कुछ करने की अलग जगाना है। सूरज पाना है। धरती हरी भरी होगी जब अंकुर महकेंगे। इनके मन में रहने वाले पक्षी चहकेंगे। मैंने ठान लिया है सारा जग महकाना है। सूरज पाना है। मैं नन्हा सा अंकुर, मुझको सूरज पाना है। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ।
विशेष रूप से योगेश जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और समय समय पर इसकी सूचना। धन्यवाद। सर, हम अल्फाजों को ढूंढ रहे थे और आंखों से वो हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए सर, और वो आंखों से गजल कह गए। वो बड़ा साहित्य के क्षेत्र में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इंसान आदरणीय परशुराम जी शुक्ला। धन्यवाद सर। मैं प्राचार्य जी से निवेदन करता हूँ, आइए सर कुछ बात करें। वैसे तो बीच में बहुत जो महान डॉक्टर श्री परशुराम ने अभी हमारे लिए जो वक्त दिया है, आप यकीन नहीं मानोगे, उनकी उम्र है 75 साल आज की तारीख में। 5 साल जो बंदा कोमा में रहा है, अनेक स्तर के ऊपर जिन्होंने संघर्ष समय को देखा है, इसके बारे में हमें तो सोच भी नहीं सकते। जब मैंने डॉक्टर छाया पाटिल मैडम को यह कार्यक्रम के बारे में बताया, उन्होंने कुछ सेकंड्स में हमें इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए तुरंत हाँ कही। लेकिन उन्होंने उस पर जिक्र किया सर के नाम का और मुझसे कहा कि यदि वो हमारे इस कार्यक्रम में आ जाते हैं तो यकीन मानिए ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया। मैंने उनसे ये कहा यदि मुझे मेरे गुरु तक पहुंचा है तो आप वो माध्यम हो कि गुरुदेव आपको उन तक लेके जाएंगे और वो कि आप जैसे बताओगे तो अगले कुछ के हाथ रहेंगे। और यही हुआ। जैसे ही डॉक्टर छाया मैम ने उन्हें कॉल किया, बिना किसी हिचकिचाहट उम्र की 75वीं पड़ाव पे एक युवा मन के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हाँ कही। ना सिर्फ हाँ कही बट अपनी जीवन के बारे में जब उन्होंने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भोपाल जहाँ से ये आते हैं वह भूमि भारतवर्ष तो क्या दुनिया का कोई भी बंदा आज के तारीख में भूल नहीं सकता, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी इतनी बड़ी दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनाइड की वहां हुई थी। मैं बंदा हूँ साइंस का, डॉक्टरेट मेरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। जब मैं एज ए साइंटिस्ट कभी काम कर रहा था मुंबई के अंदर ग्लेनमार्क रिसर्च सेंटर में, तो साइनेशंस के हम रिएक्शन किया करते थे जिसमें बहुत सारे आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड कंपाउंड्स हुआ करते थे। तो साइनेशंस की इन रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए मैंने भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में पढ़ा था, उसका पूरा ब्यौरा लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई दुर्घटना लैब में हमारे कभी हो। लेकिन इसका और एक डायमेंशन था जिसमें साहित्य का भाग था, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, जिसका डायमेंशन कल मेरे सामने माननीय सर ने रखा। और जब मैंने उसके बारे में उनसे सुना, उनकी वाणी से जब मैंने इसको जाना, तो यकीन नहीं मानो मैं रो पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हर पल को अपने काव्य के माध्यम से लिखा। दुनिया के सामने वह जो हालातें पैदा हुई घटना के बाद, पूंजीवाद, लोग, राजकारण, जो वहां कुछ हुआ, उन सब को उन्होंने अपनी एक खास शैली में जो लिखा वो हमारे सबके लिए पढ़ने लायक है। हमने कभी तो वक्त निकाल के इसको पढ़ना जरूरी है। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर आपको कि आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को वाकई में अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। धन्यवाद। पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. संपादक सागर अहिरे, आत्मा मालिक न्यूज द्वारा आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रीडा संकुल, आत्मा मालिक.